हेलो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स को कैसे सीखा जाता है। लेकिन उससे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि हमें कैसे सीखना चाहिए, या ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि फिजिक्स को कैसे सीखना चाहिए। उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। मान के चलिए एक आदमी है जो एक गेम को खेल रहा है और उसको उस गेम के रूल्स का बिल्कुल भी पता नहीं है, और उसको जैसे लग रहा है अपने हिसाब से वैसे वो खेलता चला जा रहा है, और उसको हर दिन प्रैक्टिस करता जा रहा है, और उसको लगता है कि यही जो वो सोच रहा है वही रूल्स हैं उस गेम को खेलने के। अब वो उसी तरह से बहुत ज्यादा मेहनत के साथ हर दिन खेलता है। आपको क्या लगता है कि वो एक दिन उसका चैंपियन बन पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो उसको यही नहीं पता है कि इसको खेलना कैसे है, कैसे उसको सही तरीके से प्रैक्टिस करना है। उसी तरह से अगर हमें किसी सब्जेक्ट में इंप्रूव करना है, उस सब्जेक्ट को सीखना है, तो पहले हमें यह सीखना होगा कि किसी भी सब्जेक्ट को कैसे सीखते हैं, या उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट को कैसे सीखते हैं। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन यहाँ पे हम कोई ऑर्डिनरी मेथड्स की बात नहीं कर रहे हैं, या किसी टिप्स की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उन मेथड्स की जो इस फिजिक्स के फील्ड के चैंपियन ने यूज किया हुआ है। हम बात कर रहे हैं जो आइंस्टाइन ने यूज किया हुआ है, न्यूटन ने यूज किया हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे, क्योंकि आइंस्टाइन और न्यूटन के मेथड्स हैं, जिस तरह से वो सीखते हैं उस तरह के मेथड्स हैं, तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इन मेथड्स पे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको समझ आएगा कि कितना सिंपल है। अब हम यहाँ पे दो स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल लेंगे इस मेथड को समझने के लिए। एक वो है जो शैलो लर्नर है, मींस जो गलत तरीके से सीख रहा है, और एक वो है जो डीप लर्नर। एक का नाम है डीप लर्नर, जो सही तरीके, जो इसका एक्चुअल तरीका है उससे सीख रहा है, जो मेथड यूज करते हैं आइंस्टाइन वगैरह। अब यहाँ पे मैं दो की एग्जांपल, एक गलत तरीका क्यों ले रहा हूं, ताकि यहाँ पे आप सही से डिफरेंशिएट कर पाओ और इसको जो एक्चुअल मेथड है उसको अच्छे से समझ पाओ। अब मैं पहले बात करूंगा शैलो लर्नर की। वो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, एक सेंटेंस लेंगे जिसको वो सीखता है। हम देखते हैं कि कैसे वो सीखता है, फिर हम देखेंगे डीप लर्नर कैसे सीखता है इसको। अब यहाँ पे देखिए जो शैलो लर्नर है, हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, एवरीथिंग फॉल्स डाउन टुवर्ड्स अर्थ। हर कोई चीज जो है वो जमीन की तरफ अट्रैक्ट होती है। ये टॉपिक, ये सेंटेंस पढ़ता है शैलो लर्नर। और जब वो इसको थोड़ा सा देखता है, इसका मीनिंग देखता है, उसको थोड़ा सा समझ में आ जाता है कि हाँ ऐसा है। उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है। मींस एक टॉपिक जो होता है, आपको जैसा आपको पता है कि बहुत सारे सेंटेंस से बना हुआ होता है। अब वो एक सेंटेंस उठाता है और उसको समझता है थोड़ा सा, और चला जाता है नेक्स्ट लाइन पे। इसी तरह से वो सारे सेंटेंसेस को पढ़ता है और थोड़ा सा समझता है। और क्योंकि वो उसको ऊपर ऊपर से पढ़ता है, जब उसको एग्जाम्स होते हैं तो उसको इस चीज को बार बार रिपीट करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है एग्जाम्स में लिखने के लिए। अब अगर वो इसको रिवाइज नहीं करता है, जैसा कि आपको पता है ये जल्दी से जल्दी भूल जाता है, और इसको ये भी स्ट्रेस रहता है कि कहीं इसको भूले ना, इसके लिए भी ये बहुत ज्यादा बार इसको रिवाइज करता है। तो अब आते हैं हम डीप लर्नर की तरफ। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट वो बहुत ज्यादा है। इसका एक रीजन ये भी है कि जो हमारी लर्निंग जो है उसका जो लेवल है वो बहुत ज्यादा कम है। मींस वो जो बहुत ज्यादा शैलो है, उसमें अंडरस्टैंडिंग की बहुत कमी है। इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है। आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है। तो अब बात करते हैं जो डीप लर्नर है वो किस तरह से देखता है इसको। डीप लर्नर जब इसको पढ़ता है, पहले एवरीथिंग फॉल्स डाउन टुवर्ड्स अर्थ, तो वो इसको एक बोरिंग, पहले ही उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से समझने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं कि इसके लिए बोरिंग सी लाइन है और इसको पढ़ लेता है और चला जाता है, नहीं। बहुत थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ, कि ये सोचता है कि मुझे कुछ नया सीखने मिलेगा, और उसके बाद पढ़ता है इसको। अब यहाँ पे ये जब इसको पढ़ता है तो ये
थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा क्यों है कि हर कोई चीज जो है जमीन की तरफ गिरती है। तो ये इसका आंसर ढूंढता है, इसको पता चलता है कि ऐसा मासेस की वजह से होता है। जिस भी बॉडी के पास मास है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है दूसरी बॉडी के पास, दूसरी बॉडी पे। अब ये देखता है कि अगर अर्थ के पास भी मास है और हमारे पास भी मास है और हमारे आसपास जो चीजें हैं उनके पास भी मास है, तो ये सोचता है कि हम जो है या दूसरी कोई बॉडी हम पे फोर्स क्यों नहीं लगाती है। जैसे सामने एक टेबल है या कोई आदमी है दूसरा, तो वो हम पे अट्रैक्टिव फोर्स क्यों नहीं लगाता है। तो जब ये इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढता है तो इसको पता चलता है ये इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे पास जो मास है वो बहुत कम है अर्थ के कंपैरिजन में। अर्थ के पास बहुत ज्यादा मास है और उसकी वजह से वो फोर्स भी बहुत ज्यादा लगाता है, और हमारे पास मास बहुत कम है जिसकी वजह से बहुत वीक फोर्स लगता है जिसको हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले वाले और दूसरे वाले में डिफरेंस। ये जो है डीप लर्नर, इसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी ज्यादा बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू पहले वाले में। और ये जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से सीखता है इसको, और इसी तरह से क्वेश्चंस करते चले जाता है। अब अगर यहाँ पे देखेंगे जो आइंस्टाइन का कोट है, आई हैव नो स्पेशल टैलेंट, आई एम ओनली पैशनेटली क्यूरियस, और उसके बाद लिखा हुआ है द इम्पॉर्टेंट थिंग इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। यह है आइंस्टाइन का जो है टोटल जो उसने बताया है कि किस तरह से उसने सीखा है। अब आप देख सकते हैं, मुझे नहीं लगता है कि मुझे इन लाइंस को एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि कैसे किया जाता है। आपको इंटरेस्ट के साथ सीखना है पहली बात, और दूसरा आपको क्वेश्चंस करते रहना है। जिस भी चीज को पढ़ोगे उसको बार बार क्वेश्चन करते रहना है, अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग एंगल से देखने की कोशिश। अब आप यहाँ पे सोच रहे होगे कि आप एक बार इसको प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद आप किसके मास्टर बनेंगे, ऐसा नहीं है। जैसा कि आपको पता है किसी भी मेथड आप जब इसको हर दिन मतलब हर बार प्रैक्टिस करेंगे आप इसमें डेली इंप्रूव होते चले जाएंगे। और उसके बाद इसका जो और एक बेनिफिट वो ये है कि पहली बात तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, दूसरा इससे हमारे दिमाग की बहुत ज्यादा एक्सरसाइज होती है और हमारा दिमाग जो है वो स्मार्ट होने लगता है। और जैसा कि हर कोई चाहता है कि इस एज में वो स्मार्ट बने, और क्या आप नहीं चाहते? हर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं स्मार्ट बनूं। वो स्मार्ट तब बन सकता है जब वो ब्रेन की एक्सरसाइज करेगा अच्छे से, और ये जो है बेस्ट मेथड है अपने ब्रेन की एक्सरसाइज करने का। और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इस मेथड को और ज्यादा इजीली कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। और इसके लिए इस मेथड को और सिंपल बनाने के लिए हम आपके क्वेश्चन, जितने आपके क्वेश्चंस होंगे, ताकि आपको ज्यादा एफर्ट ना करना पड़े क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने में, तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है आप उसके कमेंट्स में आप जो भी क्वेश्चन होगा आप वहां पे पूछ सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमने पहले ही बताया है कि हम इस चैनल पे फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। जो भी टॉपिक होगा उस टॉपिक के नीचे आप उसके जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके वो आप पूछ सकते हैं, हम आपको उसका आंसर देंगे, ताकि आपके लिए बहुत कम एफर्ट लगे कि आप इस मेथड को अप्लाई कर पाएं। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसको सीख पाएं।